श्री रामकृष्ण का आकर्षण। लेखक स्वामी अलोकानंद जी। रामकृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी। अनुवाद अवधेश प्रधान वाराणसी। गतांक से आगे। महेंद्रनाथ गुप्त। फूल खिला भौरों का झुंड आ जुटा। चुंबक पत्थर श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में बैठे हुए थे। सभी उनके आकर्षण से खींचे हुए आकर उपस्थित हो रहे थे। महेंद्रनाथ गुप्त जाति से वैश्य थे। विद्यासागर महाशय के विद्यालय में शिक्षक थे। प्राच्य और पाश्चात्य विविध दर्शनों में उनकी अच्छी दक्षता थी। हिंदू धर्म के शास्त्रों का भी अध्ययन किया था। ब्राह्म समाज में आया जाया करते थे। निराकार में विश्वास करते थे। कॉलेज की पढ़ाई समाप्त होने से पहले ही उनका गृहस्थाश्रम में प्रवेश हो गया था। यद्यपि उनका जीवन सर्वांग सुंदर था, फिर भी उसमें कुछ उलटफेर हो गया। उन्हें सांसारिक घात प्रतिघात का सामना करना पड़ा। आत्महत्या की इच्छा भी मन में जागी। शांति प्राप्त करने की आशा से घर छोड़कर बराहनगर में अपने बड़े बहनोई ईशान चंद्र कविराज के घर में आश्रय लिया। 1882 ईस्वी का फरवरी का महीना था। पास ही दक्षिणेश्वर के उद्यान में श्री रामकृष्ण डोर खींच रहे थे। उन्होंने अपनी खुली आंखों गौरांग के सांग पांगों का दल देखा था। उसी दल में उन्होंने महेंद्रनाथ को देखा। उसके बाद वो दिन आया जब उनकी इच्छा पूर्ण हुई। मास्टर सिद्धू के साथ बराहनगर में एक बगीचे से दूसरे बगीचे में घूमते घूमते इधर आ गए। आज रविवार है, अवकाश है, इसलिए घूमने आए हैं। श्रीयुत प्रसन्न चटर्जी के बगीचे में कुछ देर पहले घूम रहे थे। तब सिद्धू ने कहा था, गंगा के किनारे एक सुंदर बगीचा है, क्या वो बगीचा देखने चलेंगे? वहां एक परमहंस रहते हैं। नाम पहले ही सुन रखा था, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से मुक्तिवादी मन में परमहंस की छाप कुछ जमी नहीं। कौतूहलवश बगीचा देखने के लिए वहां पहुंचे। 1882 ईस्वी की 26 फरवरी था। शाम होने को थी। विभिन्न प्रकार के फूलों और वृक्षों से युक्त देवालय और दक्षिण वाहिनी गंगा, इस बागान की उपस्थिति अत्यंत मनोरम थी। जगह मन को अच्छी लगी। उस समय परमहंस क्या कर रहे थे वो महेंद्रनाथ ने अपनी डायरी में लिख रखा है। शाम होने वाली थी। ठाकुर श्री रामकृष्ण के कमरे में मास्टर आकर उपस्थित हुए। यही पहली भेंट थी। देखा कि कमरा लोगों से भरा हुआ है। सब लोग चुपचाप उनके वचनामृत का पान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण तख्त पर पूर्व की ओर मुंह किए बैठे हुए प्रसन्न बदन हो ईश्वरीय चर्चा कर रहे हैं। भक्तगण फर्श पर बैठे हुए हैं। मास्टर खड़े खड़े आश्चर्य मुग्ध होकर देखने लगे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात शुकदेव भागवत प्रसंग कर रहे हैं और उस स्थान पर सभी तीर्थों का समागम हुआ है, अथवा श्री चैतन्य पूरी धाम में रामानंद स्वरूप आदि भक्तों के साथ बैठकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे थे, जब एक बार हरिनाम या राम नाम लेते ही रोमांच होता है, अश्रुओं की धारा बहने लगती है, तब निश्चित समझो कि संध्यादि कर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब कर्म त्याग का अधिकार पैदा हो जाता है। कर्म स्वयं ही छूट जाते हैं। उस अवस्था में केवल राम नाम, हरि नाम या केवल ओंकार का जप करना ही पर्याप्त है। जीवन के प्रति हताश और संशयग्रस्त महेंद्रनाथ अवाक रह गए। सोचने लगे, आहा, क्या ही सुंदर स्थान है, ये कितने सुंदर मनुष्य हैं, कितनी सुंदर बातें हैं इनकी। यहां से हिलने तक की इच्छा नहीं हो रही है। लोहा चुंबक का आकर्षण अनुभव करने लगा। महेंद्रनाथ ने श्री रामकृष्ण से आकर्षण का अनुभव किया। महेंद्रनाथ आजीवन श्री रामकृष्ण रूपी बोधि वृक्ष के नीचे एकाग्र चित्त ध्यान मग्न होकर रहे।
यह तो हुई लोहे की प्रतिक्रिया, लेकिन चुंबक? ठाकुर बाड़ी में संध्या की आरती के वाद्य बज उठे। महेंद्रनाथ सिद्धू के साथ श्री रामकृष्ण के कमरे में उपस्थित हुए। सर्वत्र धूप की सुगंध फैल रही थी। परमहंस तख्त पर बैठे हुए थे। महेंद्रनाथ ने प्रणति निवेदन की। श्री रामकृष्ण ने कहा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, जैसे कुछ प्रश्न किए, लेकिन सहसा भाव्य राज्य में चले गए। महेंद्रनाथ ने सोचा, यह भगवान के ध्यान चिंतन का समय है, इसीलिए एक दो बातों के बाद विदा ली। श्री रामकृष्ण ने फिर आना कहकर विदा दी। महेंद्रनाथ के मन में आया, यह सौम्य पुरुष कौन है जिनके पास फिर लौट चलने की इच्छा हो रही है। श्री रामकृष्ण पुस्तक नहीं पढ़ते। वृंदा दासी के मुंह से यह बात सुनकर महेंद्रनाथ का पुस्तक पढ़े होने का अहंकार चूर्ण हो गया। सोचने लगे कि किस शक्ति के बल से ये इतने बड़े ज्ञान का भंडार है। कुछ दिनों के बाद ही महेंद्रनाथ फिर आए। इस बार दूसरी भेंट के दिन विवाह और संतान होने के बारे में श्री रामकृष्ण की प्रतिक्रिया ने उनके अहंकार को और चूर्ण किया। अच्छा, तुम्हारा परिवार कैसा है? विद्या शक्ति है या अविद्या शक्ति? श्री रामकृष्ण के इस प्रश्न के उत्तर में अक्षर ज्ञान से संपन्न व्यक्ति ज्ञानी होता है, इस प्रकार की बुद्धि से युक्त महेंद्रनाथ जी ने कहा, जी अच्छी है, किंतु अज्ञान है। श्री रामकृष्ण पुनः उनके अहंकार पर प्रहार करते हुए बोले, और तुम ज्ञानी हो? ज्ञानी और अज्ञानी की नई यह परिभाषा पता चली। ईश्वर को जानना ही ज्ञान है, ईश्वर को न जानने का नाम ही अज्ञान है। लेकिन अभी और कुछ बाकी था। प्रसंग उठा, उनका साकार में विश्वास है या निराकार में? महेंद्रनाथ ने बताया, उनका निराकार में विश्वास है। तब श्री रामकृष्ण बोले, यह अच्छा है, एक पर विश्वास होने से ही हुआ। निराकार में विश्वास है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन यह बुद्धि मत रखना कि केवल यही सत्य है और शेष सब मिथ्या है। यह जानना कि निराकार भी सत्य है, फिर साकार भी सत्य है। तुम्हारा जो विश्वास है उसी को पकड़े रहना। महेंद्रनाथ के मन में संशय था, एक ही साथ साकार और निराकार कैसे संभव है? इसलिए पुस्तक पाठी ज्ञानी महेंद्रनाथ ने बात उठाई, जी वो साकार हैं, यह विश्वास तो ठीक है, लेकिन मिट्टी की प्रतिमा तो वे नहीं है। जो मिट्टी की प्रतिमा की पूजा करते हैं उन्हें यह बात समझा देना चाहिए कि मिट्टी की प्रतिमा ईश्वर नहीं है और प्रतिमा के सामने ईश्वर की ही पूजा करना उचित है। चुंबक श्री रामकृष्ण ने एक जोरदार चोट की। तुम्हारे कलकत्ते के आदमियों में यही एक धुन सवार है, केवल लेक्चर देना और दूसरों को समझाना। अपने को कौन समझाए इसका ठिकाना नहीं। अजी, समझाने वाले तुम कौन हो? जिनका संसार है वे समझाएंगे। जिन्होंने सृष्टि रची है, सूर्य चंद्र मनुष्य जीव जंतु बनाए हैं, जीव जंतुओं के भोजन के उपाय सोचे हैं, उनका पालन करने के लिए माता पिता बनाए हैं, माता पिता में स्नेह का संचार किया है, वे समझाएंगे। इतने उपाय तो उन्होंने किए हैं और ये उपाय वे नहीं करेंगे। अगर समझाने की जरूरत होगी तो वे समझाएंगे, क्योंकि वो अंतर्यामी है। यदि मिट्टी की मूर्ति पूजने में कोई भूल होगी तो क्या वे नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है? वे उसी पूजा से संतुष्ट होते हैं। इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों धमक रहा है? तुम यह चेष्टा करो जिससे तुम्हें ज्ञान हो, भक्ति हो। महेंद्रनाथ की प्रतिक्रिया और आत्मसमर्पण उनकी अपनी ही भाषा में इस प्रकार है। अब शायद उनका अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया। वे सोचने लगे, ये जो कह रहे हैं वो ठीक ही तो है। मुझे दूसरों को समझाने की क्या आवश्यकता है? क्या मैंने ईश्वर को जान लिया है या मुझ में उनके प्रति विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई? स्वयं के सोने के लिए जगह नहीं है और दूसरों को न्योता दे रहे हैं। स्वयं को कुछ ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं है और दूसरों को समझाने चले हैं।
वास्तव में कितनी लज्जा की बात है, कितनी हीन बुद्धि का काम है। क्या यह गणित, इतिहास या साहित्य है कि दूसरों को समझा दे? यह ईश्वरीय ज्ञान है। ये जो बातें कह रहे हैं कैसे हृदय को स्पर्श कर गई है। श्री रामकृष्ण के साथ यही उनका प्रथम और अंतिम तर्क था। इसके बाद महेंद्रनाथ अवसर मिलते ही नियमानुसार श्री रामकृष्ण के समीप उपस्थित होकर एकाग्र मन से उनका कथामृत पान करते और अपनी डायरी में नोट करते। रामकृष्ण के कथामृत का यह संग्रह केवल आत्मनोमोक्षार्थ ही नहीं था, जगत हिताय भी था। इन संक्षिप्त नोटों से ही कलियुग के भागवत श्री श्री रामकृष्ण कथामृत, श्री रामकृष्ण वचनामृत नामक ग्रंथ का जन्म हुआ, जो आज भी प्रत्येक सांसारिक ताप से दग्ध जीव के जीवन में अमृत प्रवाहित करता है। परवर्ती काल में वे कहा करते थे, लोग समुद्र में जाते हैं, कोई बड़ा घड़ा लेकर, कोई कलसी लेकर, कोई लोटा लेकर, सब अपना अपना पात्र भरकर जल ले आते हैं। सबको उसमें से थोड़ा थोड़ा जल देते हैं। अफीम के आकर्षण से मोर के आने का उदाहरण श्री रामकृष्ण उनको देखते ही विनोद करते हुए कहते, वो देखो फिर आ रहा है, आना ही पड़ेगा क्योंकि यह आकर्षण तो दुर्निवार है। एक बार वैशाख की धूप में पैदल चलकर पसीने से तरबतर हो महेंद्रनाथ कलकत्ता से दक्षिणेश्वर पहुंचे। उनको देखकर श्री रामकृष्ण ने कहा, इसके भीतर अर्थात अपने शरीर को दिखाकर कुछ विशेष है जिसके आकर्षण से इंग्लिशमैन भी दौड़े आते हैं। इस आकर्षण का कारण भी उन्हीं के मुंह से सुनिए। तुम्हारा यहाँ के प्रति इतना आकर्षण क्यों है? कलकत्ते में अनगिनत लोग हैं, उनमें से किसी का भी प्रेम नहीं हुआ, तुम्हारा ही क्यों हुआ? इसका कारण है पिछले जन्मों का संस्कार। फिर कहा, देखो तुम्हारा घर, तुम कौन हो, तुम्हारा बाहर भीतर, तुम्हारी पहले की बातें, तुम्हारा बाद में क्या होगा, ये सब तो मैं जानता हूँ। इन्हीं आंखों से गौरांग के सब सांगों पांगों को देखा था, उसके भीतर तुम्हें भी देखा था। और फिर सबसे ऊंची बात कही, तुम्हें पहचान गया हूँ, तुमने चैतन्य भागवत पढ़ा सुना है, तुम अपने जन हो, एक सत्ता, जैसे पिता और पुत्र। श्रुति कहती है, तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति, उनको जानकर मृत्यु के परे की सत्ता को प्राप्त किया जाता है। मृत्यु पथगामी महेंद्रनाथ या मास्टर मशाय दक्षिणेश्वर उद्यान में उसी परम तत्व को प्राप्त करके अमर हो गए और अपना जन पुत्र होकर कलियुग के भागवत श्री रामकृष्ण वचनामृत के रूप में पिता की वाणी का सर्वलोक में प्रचार कर गए। कथामृत के स्वरूप को समझाने के लिए मास्टर महाशय ने ग्रंथ के प्रारंभ में भागवत के गोपी गीत का यह श्लोक उद्धृत किया है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भूवि गृह्णन्ति ये भृद्या जना। जिस प्रकार लोहा चुंबक के आकर्षण की उपेक्षा नहीं कर सकता, उसी प्रकार श्री रामकृष्ण का दुर्निवार आकर्षण भी मास्टर महाशय को बार बार श्री रामकृष्ण के समीप खींच लाता है। देवेंद्रनाथ मजुमदार। देवेंद्रनाथ महिला नामक काव्य के प्रणेता सुरेंद्रनाथ के भाई थे। नाटे कद के, गोरे स्वभाव से शांत, जमींदारी कार्यालय में काम करते थे और कलकत्ता में एक आत्मीय के घर में रहते थे। योगाभ्यास किया करते थे। भाई सुरेंद्रनाथ के प्रभाव से साहित्य चर्चा भी किया करते थे। आध्यात्मिक साधना की प्रेरणा से कुछ दिन पाथुरिया घाट की ठाकुरबाड़ी के तीतल्ले पर एक निजी कोठरी में रहते थे। अंत में साधना के फलस्वरूप एक गीत की रचना हुई, कौन तुमको जान सकता है इत्यादि। इसी अवसर पर साधु अघोरनाथ की जीवनी पढ़कर एक दिन वे चित्कार कर उठे, कौन कहता है भगवान नहीं है? देख रहा हूं भगवान है, नहीं तो अघोरनाथ की रक्षा किसने की? किवाड़ बंद करके भगवान की खोज शुरू हो गई। 3 दिन 3 रात न भोजन किया न सोए।
चौथे दिन उगते हुए सूर्य को देखकर बोल उठे, कौन कहता है भगवान नहीं है? यह है भगवान का नमूना। साथ ही साथ मन कहता, गुरु चाहिए, गुरु के बिना गति नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अर्थात गुरु को छोड़कर कोई भवसागर पार नहीं करा सकता। वो ब्रह्मा और शंकर के समान हो तो भी नहीं। इसलिए देवेंद्रनाथ गुरु की खोज में कालना के भगवान दास बाबा जी के यहाँ जाने को तैयार हुए। घाट पर पहुंचे तो पता चला उस दिन कालना को जाने वाला स्टीमर चला गया है। लौटकर नगेंद्रनाथ मुखोपाध्याय के घर पहुंचे। उनके सामने एक पुस्तक दिखाई पड़ी, भक्ति चैतन्य चंद्रिका। जो पृष्ठ उन्होंने खोला उस पर लिखा था, दक्षिणेश्वर स्थित रासमणि के मंदिर के श्री रामकृष्ण देव का भी यही मत है। तत्काल सिद्धानुग्रहण और अहिरी टोला घाट से दक्षिणेश्वर जाने वाली नाव में चढ़ गए। घाट पर उतरे। एक व्यक्ति से पूछकर परमहंस के निवास पर पहुंचे। कमरा सूना था, इधर उधर कर रहे थे। इसी समय स्लीपर पहने एक व्यक्ति आए। कंधे पर धोती का एक छोर झूल रहा था। देवेंद्रनाथ के मन में आया, न जटा जूट है, न गेरुआ, न चिमटा, कुछ भी नहीं है, तो भी क्या ये वही परमहंस है? भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया तो श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा, इधर से कमरे के भीतर आओ। कमरे में प्रवेश करके एक बार और प्रणाम किया और आसन पर बैठ गए। श्री रामकृष्ण ने पूछा, कहाँ से आना हो रहा है? देवेंद्र, कलकत्ता से। श्री रामकृष्ण, वंशीधर श्री कृष्ण की मुद्रा बनाकर, कि ऐसे ऐसे ठाकुर देखने आए हो? ठाकुर देखने आए हो? देवेंद्र, नहीं, आपको देखने। श्री रामकृष्ण कातर स्वर में, मुझको और क्या देखोगे बोलो? गिरकर मेरा हाथ टूट गया है। हाथ लगाकर देखो ना, यहाँ इस जगह देखो, हड्डी तो नहीं टूटी है, बड़ा दर्द है, क्या करूं? देवेंद्रनाथ ने उस जगह स्पर्श किया तो श्री रामकृष्ण ने फिर पूछा, क्यों जी, ठीक तो हो जाएगा ना? देवेंद्र ने कहा, जी ठीक हो जाएगा। श्री रामकृष्ण ने उत्साहपूर्वक सबसे कहा, सुनो जी, ये कह रहे हैं मेरा हाथ ठीक हो जाएगा, ये कलकत्ता से आए हैं। देवेंद्र के मन में प्रतिक्रिया हुई, ये ढोंग तो नहीं है, कहाँ तो मैं साधु दर्शन को आया और इन्होंने मुझको ही साधु बना दिया। इन्होंने जैसे मुझको वाक सिद्ध समझ लिया। इनका कैसा विश्वास है? ऐसा सरल विश्वास क्या मनुष्य में हो सकता है? नहीं, शायद ये सब कुछ लोक प्रदर्शन है, ढोंग है। सचेतन रूप से देवेंद्रनाथ लक्ष्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सरलता है या ढोंग है। व्यवहार कुशल श्री रामकृष्ण ने उन्हें कुछ संदेश, जल आदि जलपान के लिए दिया। जलपान के बाद भगवत प्रेम के बारे में श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो प्रेम किसको कहते हैं जानते हो? जब भगवान के नाम के आगे सारा जगत विस्मित हो जाएगा, अपने आप को विस्मित कर देंगे। आंधी आने पर जैसे पेड़ पौधे पहचान में नहीं आते, सब एक जैसे दिखते हैं, उसी प्रकार भगवत प्रेम के उदय होने पर सब भेद बुद्धि चली जाती है। देवेंद्रनाथ की सारी तर्क युक्ति समाप्त हो गई। मन ही मन निश्चय कर लिया, यही वे महाशांति दाता हैं। मन में लगा, ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी। विश्वास न होने पर भी वो बात प्राण में बज रही है और रामकृष्ण देव के चेहरे पर कैसी अनिर्वचनीयता रहती है। वो अनिर्वचनीयता उनके सौंदर्य में, गठन में, मनमोहक गौर वर्ण में नहीं है, फिर भी वो इस सब की अपेक्षा अधिक आकर्षक है। बार बार उनकी ओर निहारने को विवश होते हैं। चुंबकीय आकर्षण बहुत पहले ही शुरू हो गया था, इसलिए कालना जाना ही नहीं हो पाया। मित्र के घर भक्ति चैतन्य चंद्रिका का वो अंश पढ़ना
तत्काल एक निर्णय पर पहुंचना और फिर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के सानिध्य में देवेंद्रनाथ की उपस्थिति। अब लोहे के भीतर चुंबकीय आकर्षण की क्रिया धीरे धीरे संचालित होने लगी। दोपहर में प्रसाद ग्रहण और विश्राम के बाद श्री रामकृष्ण के समीप उपस्थित होने पर देवेंद्र को शरीर में ज्वर का अनुभव हुआ। श्री रामकृष्ण ने किसी भक्त को साथ लगाकर उन्हें घर पहुंचा देने की व्यवस्था कर दी। रास्ते में किसी आत्मीय के घर ठहर गए। इस रोग में 41 दिन बीत गए। बीच बीच में परमहंस देव के नाम का उच्चारण करते। रोग की यंत्रणा से परेशान होकर इधर उधर देखने पर श्री रामकृष्ण को सिरहाने खड़े पाते। चुंबक ने लोहे को पकड़ रखा था, किंतु आरोग्य हो जाने के बाद दक्षिणेश्वर के नाम पर उन्हें आतंक अनुभव होता। वे मन को समझाते, वहां जाने पर वे तुम्हें चतुर्भुज रूप का दर्शन करा देंगे ना। गए तो थे, कैसा भगवान देख आए। बाप रे, जान निकल गई। इससे अच्छा है जो कर सकते हो वही क्यों नहीं करते। ब्राह्मण के लड़के हो, निस्सहाय तो नहीं हो, गायत्री का ही अच्छी तरह से जप क्यों नहीं करते। निश्चय दृढ़ करके देवेंद्रनाथ सोचने लगे, साधु दर्शन से लोगों का मंगल होता है, लेकिन इधर तो बाबा जैसे जान निकल गई। बहुत हुआ, अब और नहीं। साधु हैं, मेरे सिर पर रहें। दक्षिणेश्वर जाना बंद हो गया। दिन बीतने लगे। सहसा एक दिन शाम को नगेंद्र मुखोपाध्याय के बैठक खाने में देवेंद्रनाथ ने सुलभ समाचार में पढ़ा, आज 5 बजे श्री रामकृष्ण परमहंस महाशय बागबाजार में श्रीयुत बलराम बसु महाशय के मकान पर भक्तों के साथ मिलेंगे। आकर्षण की उपेक्षा संभव न हुई। परमहंस नाम की विमोहिनी शक्ति ने उन्हें विचलित कर दिया। शाम को देवेंद्र बलराम भवन में उपस्थित हुए। कीर्तन में सभी मतवाले हो रहे थे। श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए। लज्जित देवेंद्र ने इस अवसर पर अपने को गोपन रखकर उनकी पदधूलि ग्रहण कर ली। सहसा प्रणाम करते हुए देवेंद्र के पीठ पर हाथ रखते हुए ठाकुर बोले, क्यों जी, कैसे हो? इतने दिनों तक वहां गए क्यों नहीं? मैं अक्सर तुम्हारी बात सोचता हूं। फिर कहा, अभी ठहर जाओ, वहां क्यों जाओगे? देवेंद्र ने भी स्वीकृति दी, जी जाऊंगा। इसके बाद देवेंद्र ने श्री रामकृष्ण के अत्यंत अंतरंग के रूप में जीवन, मन, प्राण सब समर्पण कर दिया। एक अन्य दिन ठाकुर ने परीक्षा ली। पूछा, अच्छा तुम यहाँ आते जाते हो, बताओ क्या समझा, क्या हुआ? देवेंद्र ने उत्तर दिया, महाशय ऐसा कुछ विशेष तो समझ नहीं पाता हूँ, फिर भी धर्म के संबंध में, ईश्वर के संबंध में जानने के लिए और कहीं जाने की इच्छा नहीं होती और मन भी वैसी चित्कार पुकार नहीं मचाता। ठाकुर ने कहा, तुमने बहुत कुछ किया है, लेकिन हर म्यान में तलवार नहीं जाती। जानते हो क्या बात है? जो जिस घर का है उसी घर में पहुंचकर उसको शांति मिलती है। देवेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण के घर के थे। जिस प्रकार श्री रामकृष्ण ने उनकी विभिन्न प्रकार से परीक्षा लेने के बाद ग्रहण किया था, उसी प्रकार देवेंद्र ने भी कामिनी कांचन त्याग के विषय में श्री रामकृष्ण की परीक्षा ली। एक दिन उन्होंने ठाकुर की अनुपस्थिति में उनकी गद्दे के नीचे 1 रुपया से आना तक रख दिया। ठाकुर लौटकर चौकी पर बैठने जा रहे थे, लेकिन बैठ नहीं पाए। प्रश्न किया, क्यों जी, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बिछौना क्यों नहीं स्पर्श कर पा रहा हूं? तब देवेंद्र ने लज्जा से अपराध स्वीकार कर लिया। ठाकुर ने कहा, क्यों, मेरी परीक्षा लेकर देख रहे हो? यह अच्छा है, अच्छा है। कांचन त्यागी श्री रामकृष्ण की इस बार कामिनी त्याग की परीक्षा थी। एक दिन ठाकुर ने दक्षिणेश्वर में देवेंद्र से कहा, एक महिला के लिए उनका मन कैसा तो कर रहा है। यह महिला उन पर प्रेम रखती थी। उनका भेजा रसगुल्ला लाकर देवेंद्र को खिलाया।
देवेंद्र का संदेह घना हो गया। बाद में ठाकुर इन महिला के यहाँ जाने के लिए गाड़ी पर चढ़े तो देवेंद्र को भी साथ चलने को कहा। रास्ते में बेशौक को देखकर ठाकुर ने मां आनंदमयी कहकर उन्हें प्रणाम किया। देवेंद्र का शरीर दबाकर बोले, मैं किसी का भाव नष्ट नहीं करता। गाड़ी नंदूलाल मलिक के मकान पर जा पहुंची। ठाकुर अकेले ही सीधे भीतर चले गए। देवेंद्र का संदेह चरम पर पहुंच गया। साथ में मास्टर महाशय भी थे। उन्होंने गाना शुरू किया। गोरा का साथी होकर भी भाव समझ नहीं पाया रे, गोरा बन देखकर वृंदावन के बारे में सोचता है, गोरा किस भाव में मतवाला है, मैं भाव समझ नहीं पाया रे। ठाकुर ने भी बाहर आकर बाकी हिस्सा गाया। अंतपुर में जलपान का आमंत्रण था। ठाकुर गए। इसके बाद की घटना भक्त मालिका की भाषा में देखिए। थोड़ी देर बाद बुलाने पर देवेंद्र आदि ने भी भीतर प्रवेश करके देखा। एक वृद्धा वात्सल्य भाव से भरकर सजल नयन श्री रामकृष्ण के बगल में बैठकर उनको खिला रही है और ठाकुर भी 5 साल के बच्चे के समान जैसी तैसी दशा में बैठे हैं। इस प्रकार स्वर्गीय हृदय का दर्शन करके देवेंद्र का संदेहाकुल मन धिक्कार भाव से भर गया और वे दुष्ट मन के प्रायश्चित के लिए कुछ देर तक जलपान की बात भूलकर उसी वात्सल्य माधुरी का आस्वादन करने लगे। देवेंद्र को बाद में पता चला यह भक्तिमती महिला यदु बाबू की मौसी है। चुंबक के खिंचाव से लोहा खींचकर आ गया। यह तो स्वांग नहीं, एक अनिर्वचनीय विमोहिनी शक्ति का आकर्षण है। एक नया मनुष्य आया है, वे जीत कामिनी कांचन है। देवेंद्र ने प्रार्थना की, हे मेरे मन मधुप, रामकृष्ण के चरण कमल में लीन हो जा। और उन्होंने आर्त पीड़ित शरणागत जन के मन में आशा का संचार करते हुए समवेत प्रार्थना की। शरणागत किंकर भीत मने, गुरुदेव दया कर दीन जने। हे गुरुदेव, भयभीत शरणागत दीन सेवक पर दया कीजिए। जय श्री राम कृष्ण।